यस सर। मैं इसमें आज में ना कल जो क्वेश्चन कराया था वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना दोबारा दोबारा। और कल तुम्हारे पास सबका होमवर्क होना चाहिए उस चीज का। रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो मैंने ऑर्डिनरी वाले बच्चों को कराया था वो, और प्लस जो मैंने आज कराया वो कल कराया था रेडॉक्स की बैलेंसिंग। एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में दोनों क्वेश्चन होने चाहिए, दोनों टॉपिक होना चाहिए इसमें। अच्छा अभी मैं एक बार जल्दी से एक टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि अभी छोटा सेशन है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रिकॉर्डिंग राइट्स दे दो। एक मिनट, सर्कल ये कल वाले लेक्चर आप बोल गर्व। सर्कल आप फिजिकली पढ़ाओगे? हाँ, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से इसको। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में नाम से पता चल रहा है कि दो एलिमेंट जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो कंबाइन करेंगे। दो एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है वो कंबाइन करेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल, C+O2 गिव्स CO2। कार्बन यहाँ 0 है, कार्बन यहाँ +4 है ऑक्सीडेशन। O2 यहाँ 0 है, वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये O2 यहाँ पे, O यहाँ पे -2 है। तो कार्बन पे ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ से, तो कार्बन हो गया क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। और O2 से O2 माइनस बन रहा है तो ये रिडक्शन हुआ, तो O2 हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग, है ना। कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2, O2 इज रिड्यूस टू CO2। नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं इसका, जैसे Mg+O2 या Mg+N2 ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है Mg3N2, 3Mg+N2, Mg3N2। इसमें भी तुम चेक करोगे Mg पे 0 है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, और N2 में 0 से -3 रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। Mg यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू Mg3N2। N2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट इज रिड्यूस टू Mg3N2। तो ये एग्जांपल थी कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। मैं भी एक तुमसे पूछूंगा अभी, पहले ये नोट कर लेंगे जल्दी से। फिर डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। कोई एक ऐसा एलिमेंट डिसोसिएट करेगा, कोई एक ऐसा एलिमेंट डिसोसिएट करेगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हुआ हो और एक एलिमेंट रिड्यूस भी हो। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन जैसे NH3, NH3 से हाफ N2 मिला +3/2H2। तो यहाँ पे N की स्टेट है, स्टेट निकालना हर एक एलिमेंट। N की स्टेट -3, H की स्टेट +1। -3 से 0 हो गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, -3 से 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे +1 से 0 हुआ तो ये हो गया रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो गया। +1 से 0 तो रिडक्शन। NH3 जो है N2 में कन्वर्ट हुआ, -3 से 0, तो NH3 ऑक्सीडाइज हुआ है, तो NH3 यहाँ पे N, यहाँ पे N-3 से 0 हुआ है, स्टेट बढ़ी है तो ये ऑक्सीडेशन है। तो ये सॉरी, ये जो N है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहाँ पे N-3, और H+1 से 0 हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होना चाहिए तुम्हें यहाँ पे। और ये डिकम्पोजिशन हुआ है इसलिए ऐसा हुआ। और भी लिख सकते हैं जैसे H2O गिव्स H2 + ½ O2, H2O gives H2 + ½ O2। तो H+1 था, +1 से हो गया 0 तो ये हो गया रिडक्शन, और -2 से हो गया 0 तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो समझ आया कि नहीं है? ये क्या था, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। दिस वाज डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे KClO3 gives KCl + 3/2O2, Cl +5 है, +5 से Cl यहाँ -1 हो गया, +5 से -1 तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ये रिडक्शन। और O था -2, O -2 था, यहाँ 0 हो गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और K पे तो +1 इधर भी है और +1 इधर भी है, तो इससे इसकी बात नहीं करें। तो ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ये तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर। और दूसरा इसी को है ना, आगे जाकर मैं एक वर्ड बोलूंगा, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन।
तो ना इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, दो चीजें बता दी मैं यहाँ पे। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट में बहुत कॉमन एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या हो गया इसके अंदर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये है ना डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। कॉपर की स्टेट +2 थी, +2 से कॉपर बन गया तो हो गया रिडक्शन। जिंक की स्टेट 0 थी, 0 से हो गया +2 तो हो गया ऑक्सीडेशन। सही ना, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिंक यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर +2 हो गया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल TiCl4 प्लस Mg, TiCl4 प्लस Mg, ये दे देगा MgCl2। Mg ज्यादा एक्टिव है टाइटेनियम से, इसको डिस्प्लेस कर देगा और साथ में मिल जाएगा Ti। इसको इसको हम टाइटेनियम की प्रिपरेशन भी होती है इससे, इसको हम क्रॉल्स प्रोसेस कहते हैं, नाम याद कर लेना। क्रॉल्स प्रोसेस, TiCl4 प्लस Mg gives MgCl2 प्लस Ti, TiCl4, Ti है +4 में, Ti +4 से गया 0 में तो ये हो गया रिडक्शन, और Mg 0 से गया Mg +2 में तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन, इसको चाहो तो तुम इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हो। इंटरमोलिकुलर, दो अलग अलग जगह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारे इसके भी काफी एग्जांपल है, V2O5 प्लस कैल्शियम डाल दो ऑक्साइड के अंदर तो क्या आ जाएगा, CaO प्लस वेनेडियम, CaO प्लस वेनेडियम, तो Ca से CaO ऑक्सीडेशन हुआ, V2O5 V की स्टेट +5 है, +5 से 0 रिडक्शन हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। ये पता होना चाहिए इसके अंदर, ये डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जिसको हम ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। डिस जो लिखा है स्टार्टिंग में, डिसोसिएशन प्रोपोर्शनेशन, ऐसे मत, है ना, डिसोसिएशन प्रोपोर्शनेशन। एग्जांपल इसका, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है इसके, मैंने लिया पहला सबसे कॉमन एग्जांपल, H2O2 gives H2O plus half O2, H2O plus half O2। इसके अंदर H2O2 के अंदर अगर तुम क्या करोगे ना, एक ही एलिमेंट होगा, ये इसकी डेफिनेशन स्कूल में भी पूछ सकते हैं, इन विच वन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। वन एलिमेंट, जैसे O2 की स्टेट, O की स्टेट यहाँ निकालोगे -1 आएगी, O की स्टेट आएगी -1, क्लियर, O की स्टेट क्या आएगी -1, यहाँ पे O की स्टेट हो गई -2, यहाँ पे O की स्टेट हो गई 0, तो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड as well, O2 -1, H2O2 is oxidized to O2, H2O2 is reduced to H2O। क्लियर हुआ कि नहीं है? ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, O2 के अंदर, रिड्यूस किसमें हो गया, -2 के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं है? क्लियर होगा कि नहीं? तो ये, और इसके अंदर ना n फैक्टर, एक चीज नोट करेंगे, इसके अंदर जो n फैक्टर होता है, n फैक्टर, अगर मेरे को H2O2 का n फैक्टर चाहिए तो 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 लगा दो, 1/n इज 1/n1 प्लस 1/n2। n फैक्टर ये है H2O2 का, वो क्या होगा वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे। देखो H2O2 से अगर बनेगा, H2O2 से अगर बनता है H2O, बैलेंस किया ऑक्सीजन 2, यहाँ पे -1, यहाँ -2, तो -2 से ये बना -4, 2O2 माइनस आइए -4, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो N1 की वैल्यू 2 हो गई,
ऐसे ही H2 और 2 से अगर O2 बनेगा, H2 और 2 से O2 बनेगा, तो यहाँ पे -1, यहाँ 0, तो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीडेशन में, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/n/1 यानी n/1 आ गया। समझ आया कि नहीं? n फैक्टर H2O2 को कैसे निकाला पता लग गया कि नहीं? किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा। H2O2 का मैं बाद में कंसेप्ट भी सिखाऊंगा इसका, लेकिन अभी तुम डायरेक्ट निकालना सीख लो पहले। H2O2 का n फैक्टर होगा 1, H2O2 का n फैक्टर 1 होगा। समझ आ गया सबको कि नहीं? ये एक बार हेड से करेंगे जिसको समझ आ गया H2O2 का n फैक्टर 1 है। जिसको समझ आ गया है वो H2O और O2 का n फैक्टर निकालेगा। सर ये एक बार फिर से बता दो। किसने पूछा ये? तानिया? सर तानिया फिर बोला करो ना, जब मैंने नहीं समझ आया तो तुम्हें पूछना चाहिए। मैं 2-3 बार पूछता हूँ फिर तुम बोलते नहीं हो। जब भी कोई चीज ना समझ आए जरूर हैंड से कर दिया करो या पूछा करो। एक बार दोबारा देखेंगे, अभी अभी काफी बच्चों को समझ नहीं आया है। देखो दोबारा देखेंगे एक बार। H2O2 है, इससे बना H2O प्लस हाफ O2, ये बन गया। तो H2O2 से H2O प्लस हाफ O2 बना। अब ध्यान देंगे यहाँ पे O2 से O2 चार्ज -1 है, ये आएगा 2O2 माइनस। एक तो वाटर है, ये 2O2 माइनस मतलब वाटर, और O2 यहाँ पे आया -2, यहाँ आया -4, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस साइड। ये तान्या समझ आ गया कि नहीं? अब यस सर। तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो N1 की वैल्यू हो गई 2, और ऐसे ही अगर मैं दूसरा देखूं H2O2 से ही क्या बना O2, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये आया -2 से 2, 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो N2 की वैल्यू 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो N2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। तो अब H2O2 का जो इन्फेक्टर होगा 1/2 प्लस 1/2, यानी 1 आ गया, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, 1/n/1 यानी n आ गया 1। अब आया समझ कि नहीं? यस सर आ गया। तो नोट कर लेना, ये फॉर्मूला याद रखना जरूर। 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2, या n इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो n1 इंटू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। कंसेप्ट क्या है वो भी बताऊंगा मैं इसका। फॉर्मूला चाहो तो तुम डिराइव भी कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट मान करके जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, उससे डिराइव भी कर सकते हो फॉर्मूले को। सही ना? उससे ये फॉर्मूला डिराइव भी हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया सबको कि नहीं? अगर मैं इधर पूछूं H2O का इन्फेक्टर कितना, तो क्या बोलोगे? H2O का इन्फेक्टर कितना है? सर 1 H2O का इन्फेक्टर कितना है? सर 1 हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो H2O ये रहा, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन H2O, और O2 का इन्फेक्टर कितना है? 2 वो 2 ही रहेगा, वो 2 ही रहेगा। देखो सही ना, O2 का इन्फेक्टर 2 ही रहेगा। तो तुम्हें इसका इन्फेक्टर निकालना आ गया। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब दो तीन तुम निकालो जरा। जैसे मैंने बोला P4, चलो एक मिनट जाओ, ये इसको ना एग्जांपल की फॉर्म में ले लेते हैं। अब तुम्हें ना निकालना है, तुम्हें बताना है इनमें से, मैं क्वेश्चन जो तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइप से तुम्हें बताना है। और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो उसमें तुम्हें एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है या एन फैक्टर निकालना है? इक्विवेलेंट वेट या एन फैक्टर निकालना है मेन कंपोनेंट का। और डिस्प्रोपोर्शनेशन के उल्टा रिएक्शन जो होगी उसे बोलेंगे कॉम प्रोपोर्शनेशन। कॉम प्रोपोर्शनेशन समझ आया कि नहीं? कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनेशन, जो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। समझ गया कि नहीं? ये जैसे I माइनस प्लस IO3 माइनस गिव्स I2, I माइनस प्लस IO3 माइनस गिव्स I2, तो इसमें ये कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसका उल्टा देखोगे, यानी I2 से I माइनस भी बन रहा है, IO3 माइनस भी बन रहा है, तो वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये है कॉम प्रोपोर्शनेशन। क्लियर है कि नहीं?
चलो अब तुम्हें जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें उसमें एन फैक्टर निकालने हैं और प्लस रिएक्शन को पहचानना भी है। देखो फर्स्ट रिएक्शन CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O। दूसरी रिएक्शन Na plus H2O gives NaOH plus half H2। थर्ड रिएक्शन Na plus half H2 gives NaH। फोर्थ copper plus gives copper 2 plus copper। fifth F2 plus H2O gives H plus F negative plus O2। O2 या O3 भी बन सकता है, ध्यान रखना O3 भी बन सकता है, O2 मान के चलना। भी लिख लेना कि O2 या O3 दोनों बन सकते हैं, अभी तुम्हें O2 मान के करना क्वेश्चन। सिक्स्थ Cl2 plus H2O gives HCl plus HOCl। seventh Cl2 plus Ki gives Cl minus plus I2। सेवंथ रिएक्शन हो गई, और एक और लिखते हैं E4 plus OH ions gives PH3 plus H2PO2 negative। चलो इनमें निकालो, फिर आगे आगे देता हूँ। तो बताना टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, और प्लस साथ में पहचानना भी है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा या एन फैक्टर क्या होगा। एन फैक्टर क्या होगा वो भी निकालना। भव्या, यस सर। भव्या तुम्हें इसके अंदर ना टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है ये। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखो एक बार ये नोट कर लो भव्या। यस सर। देखो पहले ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी दो एलिमेंट कंबाइन करें, एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट ये कंबाइन करें, जिसपे एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो दूसरे पे रिडक्शन हो रहा हो, तो उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन यानी एक कंपाउंड डिसोसिएट कर रहा हो, एक कंपाउंड डिसोसिएट कर रहा हो और ऐसे डिसोसिएट करे कि एक एलिमेंट उसके अंदर से रिड्यूस हो और दूसरा ऑक्सीडाइज हो। जैसे NH3 गिव्स, दिख रहा है ना, NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3/2H2। चेक करो, N पे -3 है, H पे +1 है, तो N2 हुआ तो 0, H2 हुआ तो 0, तो N-3 ऑक्सीडाइज हुआ है, H+1 रिड्यूस हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन ये है कि एक एलिमेंट दूसरे
एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से या किसी और कंपाउंड में से डिस्प्लेस करे। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिला, तो जिंक की स्टेट 0 थी, यहाँ जिंक की स्टेट +2 हो गई, तो ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 था, यहाँ पे 0 हो गया, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसकी सॉल्ट से। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. और लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट, दो अलग अलग नहीं, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। जैसे H2O2 के अंदर O है स्टेट -1, ये रिड्यूस हो गया O-2 में वाटर जब बना, ये ऑक्सीडाइज हो गया O2 के अंदर जब O2 बना। यानी एक ही एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो इसे क्या बोलेंगे? Disproportionate reaction. और इसके ऑपोजिट अगर होगा ना, डिसप्रपोर्शनेशन मतलब डिसोसिएशन प्रोपोर्शनेशन, और इसके ऑपोजिट होता अगर ये H2O और O2 मिलकर के H2O को बनाते, H2O2 को बनाते, तो उसे बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन, यानी कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनेशन। क्लियर है? Yes, sir. और इसमें एन फैक्टर जो निकालना होता है ना इस कंपाउंड का, H2O2 का, H2O2 का एन फैक्टर जो होगा ना वो इस फॉर्मूले से निकलता है। इसका एन फैक्टर मान लिया n, वो होता है 1/n1। n1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, और ये n2 भी वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। 1/n0 1/n1 1/n2, ये n फैक्टर है, n जो है n फैक्टर है H2O2 का, n जो है n फैक्टर है H2O2 का। और नेक्स्ट जो मैंने बताया ने, ये मैंने एन फैक्टर निकालना सिखाया इसको। देखो H2O2 से अगर बनेगा H2O, यानी O की स्टेट -1, यहाँ पे O की स्टेट -2, यही लिखा है मैंने, -1 -2। आगे देखो -2 लिखा है, -1 -2। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये -1 है यानी -2 है, ये -4 है, -2 से -4 तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक मोल H2O2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी n फैक्टर 2। फिर अगले में H2O2 से क्या बन रहा है? H2O2 से देखो क्या बन रहा है, O2, तो O2 की स्टेट है -1 यहाँ पे, यानी -2 हो गया टोटल, 2 इंटू -1, और यहाँ 2 इंटू 0 0 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, N2 आ गया यहाँ से 2, एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर एन फैक्टर निकाल लिया इस फॉर्मूले से। इधर भी एन फैक्टर 2 है, इधर भी एन फैक्टर 2 है, तो 1/2 + 1/2 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इससे निकालना है, इससे भी वही चीज आएगी। Thank you, sir. एक बार तुम बस इसका ये देख लिया ना, एक बार स्टार्टिंग से भी देख लेना लेक्चर जब तुम्हें मिलेगा। और एक ये जो क्वेश्चन दिया इसमें तुम्हें टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना है, इसके अंदर टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना, सही है? Yes, sir.
चलो ट्राई कर लिया तुमने? फर्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन। हाँ, नोट करना एक बार। फर्स्ट वाली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। ध्यान देना, फर्स्ट वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सी की स्टेट यहाँ -4 है और सी की स्टेट यहाँ +4 है। तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन? O2, ध्यान देना, O2 की स्टेट यहाँ 0 है, O की स्टेट यहाँ पे क्या है? -2। तो दोनों कंबाइन कर रहे हैं ना, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसपे रिडक्शन हो रहा है, वो दोनों एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है ये। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि Na पे ऑक्सीडेशन हुआ है और H2O से H2 H+1 था, यहाँ पे H2 0 हो गया, तो रिडक्शन हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे पे रिडक्शन हो रहा है और दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। ये यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट वाला सर कॉम्बिनेशन। 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 Na पे 0, Na पे +1, H पे 0, H पे -1 है। यहाँ H पे -1 है, मेटल का हाइड्राइड है, तो H की स्टेट नेगेटिव हो, तो ये है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट वाला डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेट, क्योंकि कॉपर की स्टेट +1 है, कॉपर की स्टेट +2, तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ कॉपर की +1 की स्टेट 0, तो ये हो गया रिडक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। और एन फैक्टर निकालोगे तो कॉपर प्लस से कॉपर +2 बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। कॉपर प्लस से कॉपर बनेगा, तो भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो अगर वैल्यू निकालेंगे, कॉपर प्लस का एन फैक्टर निकालना है, 1/(1/1 + 1/1), यानी 1 + 1 2 आ गया, एन की वैल्यू आएगी हाफ। एन की वैल्यू हाफ आएगी, इसका एन फैक्टर हाफ होगा। कॉपर प्लस का एन फैक्टर क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, कॉपर प्लस का एन फैक्टर क्या होगा? हाफ। ऐसे ही F2 से, अब F2 से H2O जब अटैक कर रहा है इस पर, ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। ये है, देखो, F2 से, F2 की स्टेट 0, F की स्टेट -1, रिडक्शन। अब इधर दूसरे वाले केस में H2O देखो, O की स्टेट -2, O की स्टेट O2, यहाँ पे O2, तो दोनों कंबाइन तो नहीं कर रहे ना, F2 और O-2 कंबाइन तो नहीं कर रहे, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। Cl2 + H2 आ गया, HCl + HOCl, ये क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन कर्व। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन आएगा ये, क्योंकि Cl2 का ही रिडक्शन हुआ, Cl2 का ही ऑक्सीडेशन हुआ, देयरफॉर इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। Cl2 + Ki गिव्स Cl-, 7th वाली रिएक्शन जो है, डिस्प्लेस। हाँ, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि Cl2 0 है, यहाँ पे Cl -1 है, और I यहाँ -1 था, यहाँ पे I 0 हो गया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट वाली, 8th वाली, डिस्प्रपोर्शनेट। हाँ, इधर P4 की स्टेट 0, यहाँ P की स्टेट -3, P4 0 और यहाँ पे +1, तो फास्फोरस का ही रिडक्शन हुआ PH3 में, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हुआ, P+1 आ गया, तो ये कौन सी है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक काम करेंगे, Cl2 का और P4 का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट या इनका एन फैक्टर, इसका इक्विवेलेंट वेट या एन फैक्टर निकाल लेंगे कि नहीं? यस यस सर। वैभव,
फर्स्ट वाला सबने निकाल लिया ना, क्या आएगा Yes, sir. फर्स्ट One वाले आ रहा है, केस sir. में? देखो, हाँ 1 आएगा, Cl2 से Cl-1 और Cl2 से दूसरा Cl+1 है, HOCl में Cl की स्टेट +1 है, तो Cl2 से Cl-1 है, तो आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। Cl2 से Cl+1 है, तो भी आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1/n = 1/2 + 1/2 यानी 1 आ जाएगा, n फैक्टर आ गया 1, n फैक्टर क्या आ जाएगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा Cl2 का वो होगा 71 डिवाइड बाय 1। 71 होता है Cl2 का, टोटल Cl2 का 71 होगा, तो 71 डिवाइड बाय 1। अब P4 का निकाला किसी ने? Sir, 1 मिनट बस. हाँ निकालो जल्दी से P इसका फास्फोरस का। Sir, n factor 1/3 आ रहा है. और किसी ने निकाला है? चलो घर में एक बार देखने दे बाकियों को भी। सर n फैक्टर 3 आ रहा है। सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, चलो एक बार अच्छा, देखते हाँ हैं। सर, रिवर्स भी करेंगे. Yes, sir, 3 आएगा. घर में गलती नहीं होनी चाहिए, 3 आएगा फिर n फैक्टर, सही ना? इसका n फैक्टर 3 आएगा। P4 से PS3 है, P4 से PS3 यानी 4p-3 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन आ गए 12। P4 से दूसरा 1 मोल के लिए H2PO2 में P की स्टेट आएगी +1, P अकेला है +1 स्टेट, 4p आएगा +1, इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, तो 1/n = 1/12 + 1/4, तो ये कितना आ जाएगा? 1/n = 3 + 1 4, 4/12, तो n आ जाएगा यहाँ से 3। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा 31 × 4 डिवाइड बाय 3, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? ये यस सर। एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया है, इसका n फैक्टर निकालना। क्लास में सारा याद करके आना, होमवर्क करके आना, बैलेंसिंग के क्वेश्चन जरूर करके आना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये अभी भी है। आर्यमन समझ नहीं आया तेरे को? टिम्पल, आर्यमन, क्रिश, नयंत, श्रेयस और वैभव, 6-7 बच्चे हैं, वो ट्राई करना इसको जरूर। चलो कल पढ़ के आना, कल थर्मो का टेस्ट होगा, कल करके आना काम, नेक्स्ट टाइम करेंगे थर्मो आगे। का टेस्ट है ना? और ये रेडॉक्स जरूर पढ़ के आना। हाँ थर्मो का टेस्ट है कल। ओके सर. ओके।